Example 11. A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region. ये जो एग्जाम्पल है एक हेलीकॉप्टर के बारे में डिस्क्राइब करता है कि वो क्रैश हुआ है। कहाँ क्रैश हुआ है? ये जो पूरा एक बड़ा रेक्टेंगल सामने शो किया गया आपके, उसमें कहीं गिरा हुआ है, कहीं पर क्रैश हुआ है। डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल आर गिवन। लॉन्गेस्ट रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 9 किलोमीटर है, ब्रेथ इज 4.5 और जो कॉर्नर में पोर्शन गिवन है इट इज आल्सो रेक्टेंगल, लेक की फॉर्म में ये है, यानी ये तो पोर्शन लेक का है और बाकी लैंड है। ठीक है, लेक के लिए आपने क्या किया, टोटल में से जो एक्स्ट्रा लैंड का पार्ट है 6 उसे माइनस किया तो लेंथ ऑफ लेक आ गई है 3। सिमिलरली ब्रेथ निकालने के लिए टोटल लैंड की ब्रेथ में से आपने एक्सटर्नल जो ब्रेथ है उसे माइनस किया तो आपकी ब्रेथ ऑफ लेक आ गई है। हमने फिगर कंप्लीट कर दी है। इसमें आगे गिवन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक। अब क्या चांस है जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो लेक के अंदर क्रैश हुआ है? तो इसका मतलब हम प्रोबेबिलिटी में हमेशा लेते हैं ना फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। आप क्योंकि यहाँ एरिया की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है कि आप कह सकते हैं फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को मोल्ड कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैशिंग इनसाइड लेक, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर है क्रैशिंग इनसाइड लेक इज इक्वल टू फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, लाइक फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब बताओ बेटे फेवरेबल एरिया क्या है जिसमें हमें चेक करना है गिरा है, तो लेक भी तो गिरा है, तो फेवरेबल एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ लेक, एरिया ऑफ लेक अपॉन टोटल एरिया का टोटल एरिया ले सकते हैं, दिस इज कंबाइंड टोटल एरिया। नाउ व्हाट अबाउट एरिया ऑफ लेक? L into B, बिकॉज ये भी लेंथ और ब्रेथ के साथ रेक्टेंगल है, तो बताइए इसे स्मॉल से लिख सकता है ना? तो हम लोगों ने लिख लिया है स्मॉल l into स्मॉल b फॉर लेक एंड कैपिटल L कैपिटल B फॉर टोटल एरिया। व्हाट अबाउट द लेंथ ऑफ लेक? कितना है बेटे? 3 मल्टीप्लाई 2.5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 4.5, वी कैन सॉल्व। 3 3 जा 9, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 5 अपॉन 45 ये 27। इजंट द आंसर? आपका आंसर फ्रैक्शन में गिवन है। So 5/27 are the chance of crashing inside the lake. लेक में गिरने के चांसेस की ये वाले गिवन है। Is it clear? Any doubt? No. Now come to next question then. Here in example 12 it was given that a carton was there with different type of shirts with defects. So total number of shirts was 100. In this good shirts quantity was 88. Shirts with minor defects were 8 and shirts with major defect were 4. तो ये हमारे पास टोटल डाटा गिवन है टाइप्स ऑफ शर्ट्स का। आगे क्वेश्चन में बोला गया है जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। एक ट्रेडर है जिमी जो वो शर्ट एक्सेप्ट करेगा जो अच्छी हैं, बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट। ट्रेडर्स फिर अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं अपने वर्क को बस नॉर्मल चलाने के लिए हर टाइप का माल वो खरीद सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कुछ अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो अपने बिजनेस में सिर्फ अच्छी चीजें इन्वॉल्व करते हैं ताकि अच्छा प्रमोशन हो उनका। तो इसी टाइप के यहाँ पर दो टाइप के ट्रेडर्स का जिक्र है। जिमी सिर्फ अच्छी शर्ट्स लेते हैं, सुजाता जबकि सिर्फ वही शर्ट रिजेक्ट करती है जो ज्यादा खराब है, बाकी जो एवरेज है या फिर माइनर डिफेक्ट वाली है वो ले लेंगे। फर्दर इट इज गिवन दैट वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन। कार्टन से एक शर्ट निकाली गई है। व्हाट इज द चांस दैट, फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। क्या चांस है कि वो जो शर्ट निकाली है वो जिमी ले लेंगे, और सेकंड में बताना है क्या चांस है वो सुजाता अपने एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सारा डाटा सामने गिवन है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। वी नो probability of any event E is always equal to number of
favorable outcomes upon total outcomes. Now if we talk about first part, so event क्या होगा हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए? Probability shared acceptable to Jimmy equals to. अब जिमी को क्या पसंद है? जिमी को सिर्फ वो शर्ट चाहिए जो बहुत अच्छी है, गुड है। तो गुड कितनी है यहाँ? 88। तो फेवरेबल जिमी की 88 है अपॉन टोटल शर्ट्स ऑफ जिमी 100। आप इसे कट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पॉइंट्स में भी आंसर बता सकते हैं। व्हाट विल बी द आंसर इन पॉइंट्स? 0.88 आंसर। नाउ सेकंड पार्ट, probability of shirt acceptable to सुजाता इक्वल्स टू। सुजाता कैसी शर्ट खरीद सकती हैं? वो सब खरीद सकती हैं, बस वो नहीं खरीदेंगी जिसमें मेजर डिफेक्ट है। तो मेजर वाले तो हम हटा देंगे, लेकिन सुजाता गुड तो लेंगे ही और माइनर भी ले सकती हैं। सो 88 प्लस 8 96 शर्ट सुजाता खरीद सकती है। सो फेवरेबल सुजाता के लिए 96 अपॉन टोटल 100 ही रहेगा। सो दैट इज इक्वल टू 0.96। इज इट क्लियर? तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करेंगे? आप हमेशा पहले गिवन डाटा नोट कीजिएगा, फिर फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जितने भी आपको पूछे जाए इवेंट के साथ आप निकाल देंगे। सो एग्जाम्पल 12 इज डन। नाउ वी विल ट्राई एग्जाम्पल 13 हियर। Now in example 13, it is given that two dice, one blue and one grey. तो दोनों डाइस में डिफरेंस है कलर का। तो फर्स्ट डाई तो ब्लू डाइस है हमारा और सेकंड वन इज ग्रे कलर डाइस। डाइस का कलर कैसा भी हो, नंबर्स तो सेम लिखे रहता है ना, 1 to 6 and 1 to 6. Now are thrown at the same time. जब दोनों डाइस को सेम टाइम थ्रो किया है तो आप जानते हैं टू डाइस का सैंपल स्पेस ही बनकर आता है। यू नो ऑलरेडी, आपको लास्ट बताया गया था सैंपल स्पेस ऑफ टू डाइस, कॉइन 1, 2 and 3 एंड देन अरेंजमेंट ऑफ कार्ड्स। तो आपको अच्छे से लर्न भी करना है, ठीक है। अभी टू डाइस का सैंपल स्पेस हमने नोट कर लिया है, क्या क्या अवेलेबल पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है जो नंबर डाइस पर आ जाए दोनों पर और हमने ना लिखा हो, सब यहाँ पर कवर हो चुके हैं। नाउ रीड द क्वेश्चन। What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8, 13 less than or equal to 12? अब आपको ये चांस निकालना है, जो दोनों डाइस आपके सामने गिर रहे हैं, नंबर कुछ भी हो सकते हैं उसके ऊपर, क्या चांस है कि दोनों का सम, ये क्वेश्चन की स्टैंडर्ड लाइन बन चुकी है ऊपर, क्या चांस है कि दोनों का सम, फर्स्ट पार्ट में दिया है 8 कि दोनों को प्लस करके 8 आए। तो आप क्या समझते हैं ऐसे दो नंबर क्या हो सकता है जिनको प्लस करके 8 आए? आप सोच सकते हैं 6 and 2, आप सोच सकते हैं 2 and 6, 4, 4, बहुत नंबर्स हैं। तो हमें रैंडम नहीं सेलेक्ट करने हैं, हमें सीक्वेंस में यहाँ से चेक करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? सेकंड पार्ट में आपको चेक करना है कि सम कितना होना चाहिए, 13। थर्ड पार्ट में क्या चेक करना है, सम कितना होना चाहिए, या तो 12 के बराबर प्लस करके नंबर्स को आए या उससे कम आए। क्लियर? सो लेट्स डू फर्स्ट पार्ट। यू विल राइट फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी योरसेल्फ। आप खुद से लिख लीजिएगा। आई एम राइटिंग हियर डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। यहाँ पर बेटे इवेंट बताइए क्या लिखूंगा, चलिए मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ यहाँ। ई इवेंट क्या है फर्स्ट पार्ट के लिए? सम 8। मेक इट शॉर्ट, नो नीड टू राइट लॉन्गर, बात समझ में आनी चाहिए। तो आप समझ गए ना सम 8 की बात हो रही है। फॉर्मूला आप जानते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल। अब 8 को कितने फेवर कर रहे हैं, कितने पेयर्स ऐसे हैं जो सम 8 दे रहे हैं आपको। फर्स्ट वाली रो में देखो 1 और 6 सबसे बड़ा है, वो मिलके 7 दे सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं देगा। सेकंड रो में 2 and 6 मिलके 8 दे सकते हैं, तो यानी हमने एक सेलेक्ट कर लिया है 2, 6। इसमें देखो बेटे 3, 5, इसमें 4, 4, 5, 3, 6, 2 और एक ऊपर रह गया है जिसे हमने मार्क नहीं किया है। तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 आउटकम्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो फेवरेबल वही हो गए हैं। सो 5 अपॉन टोटल होते हैं बेटे काउंटिंग में 36। आप लोग ये मत सोचना ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये पूरा मिलके एक आउटकम है, ठीक है।
तो ये 1 2 3 4 5 6 इसी तरह ये सब मिलकर 36 होते हैं। क्लियर? सो 2 डाइस में हमेशा टोटल रहेगा 36, फेवरेबल रहेगा हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड। फर्स्ट पार्ट क्लियर? सेकंड पार्ट, हाउ मच सम वी वांट? 30। सम शुड बी 13। बताइए फर्स्ट लाइन में मैं किस पेयर को लूं जिसका सम 13 आता है? नो वन इज देयर। व्हाट अबाउट सेकंड लाइन? 2 6 सबसे बड़ा है, इट विल गिव 8। इसमें देखो बेटे, नो। फोर्थ में मैक्सिमम सम कितना आ सकता है सबसे ज्यादा? लास्ट वाले को प्लस करके 10 बन सकता है। हेयर 11 और हेयर 12। कोई भी नंबर ऐसा नहीं जिनको प्लस करके 13 आ जाए, यानी एक पेयर कोई ऐसा नहीं बन सकता 2 डाइस में, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 6 ही तो आ सकता है और 6 और 6 मिलकर 12 देते हैं हमें। तो 13 को कोई सपोर्ट कर रहा है? नो। तो क्या आना चाहिए ऊपर? 0 upon 36। so 0 upon anything is always 0, यानी एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ये कभी हो ही नहीं सकता डाइस में कि सम 13 आ जाए। क्लियर? नाउ थर्ड एंड लास्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम लेस और इक्वल टू 12, यानी ऐसे पेयर सेलेक्ट कीजिए जिनको प्लस करके या तो 12 आए या 12 से कम नंबर है। सारे नंबर को प्लस करो बेटे, यानी 1 1 को प्लस करेंगे तो 2 आएगा, इसे प्लस करेंगे तो 3 आएगा, 1 और 3 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा। आ तो 12 से कम ही रहा है, तो सारे नंबर को जब आप प्लस करेंगे आंसर वही आएगा 12 से कम। और 12 के बराबर सिर्फ कब आएगा? जब आप 6 और 6 करेंगे। तो क्या ये सारा डाटा फेवर कर रहा है इस रिजल्ट से? तो यानी सारे डाटा का मतलब 36 आउटकम। So 36 upon 36 is equal to 1. So can I say it is sure event? Sure का मतलब जो होना ही होना है, जब भी 2 नंबर गिरेंगे प्लस करके 12 से कम आएगा ही और उससे बराबर आएगा। Is it clear? Yes ma'am. So you note down this one and now examples are finished I think. So we have covered each and every example of NCERT for exercise 15.1.